हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। विकल्प ए है प्रकाश व ताप, विकल्प बी है जल व पोषक, विकल्प सी है उत्पादकों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे प्राथमिक उत्पादकता के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह किस विषय में है? वह है प्राथमिक उत्पादकता के विषय में। प्राथमिक उत्पादकता। तो चलिए हम सबसे पहले प्राथमिक उत्पादकता को समझते हैं कि प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। तो किसी भी पारितंत्र में पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सर्वप्रथम उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्योंकि पादपों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये क्या करते हैं? ये उत्पाद का निर्माण करते हैं इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिस कारण से ये प्रथम उत्पाद होता है। इस कारण से इस उत्पादकता को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता। और पादप क्या हो गए? पादप हो गए प्राथमिक उत्पादक। तो इन पे जो कारक होते हैं, अब यहाँ पर ये जो खाद्य निर्माण या जैव भार का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण जो यहाँ पर हुआ है, ये प्राथमिक उत्पादकता के तहत ये किसके फलस्वरूप हुआ है? ये प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप हुआ है। अतः प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक ही यहाँ पर क्या करेंगे? प्राथमिक उत्पादकता को एक तरह से निर्भर करेंगी। उत्पादकता उन पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहला क्या है? प्रकाश व ताप। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश व ताप पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल क्या है? हमारा सही है। प्रकाश संश्लेषण जल, क्योंकि जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, वह पोषक तत्वों की मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो ये भी बिल्कुल दूसरा विकल्प भी हमारा सही है। तीसरा क्या है? उत्पादकों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता। बिल्कुल, यानी कि पादप की या उत्पादक की, क्योंकि पादपों को ही क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। तो इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता। तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण की क्षमता से ही क्या होगा? प्राथमिक उत्पादकता निर्भर होगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ज्यादा उत्पाद बनेगा। तो ये भी हमारा सही है। तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी सही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ज्यादा सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी, क्योंकि उसके अंतर्गत ये सभी तीनों कारक आ जा रहे हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।